country like Pakistan, which faced one of the most devastating floods out of climate change back in 2022, which left millions of people homeless. They were spending days and nights under open skies. Millions of acres of land in Pakistan submerged and standing crops were completely destroyed. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए आलमी मदद पर जोर। कहा, तरक्की पजीर ममालिक क्लाइमेट फाइनेंस के नाम पर कर्ज के मुतहमिल नहीं हो सकते। विजन 2030 पर अमल दरामद के लिए $6.8 ट्रिलियन दरकार हैं। तनहा कुछ नहीं कर सकते, आलमी बरादरी मदद करें। आज़रबाईजान में क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब में मजीद कहा, पाकिस्तान को 2022 में तबाहकुन सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। COP 27 और 28 में किए वादे अब तक पूरे नहीं हुए। 2030 तक 30% गाड़ियां मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिल कर देंगे। स्मॉग बेकाबू, फजा बदस्तूर, मुजरे सेहत। छोटे बड़े शहरों में स्मॉग के डेरे। मुल्तान का पाकिस्तान की आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 पॉइंट से ऊपर। लाहौर का दूसरा और पेशावर का तीसरा नंबर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, बहावलपुर, एबटाबाद में भी बुरी सूरत हाल। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत। मिनी बजट नहीं आएगा। 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगेगा। FBR जराये के मुताबिक IMF ने टैक्स महसूलात पर इत्मीनान का इजहार किया। टैक्स टू GDP शरह बढ़कर 10.3% हो गई। ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली अगले साल से शुरू होगी। ताजिर दोस्त स्कीम में तब्दीलियों पर बातचीत का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सामने 34 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। 14 और 15 नवंबर के लिए कॉज लिस्ट जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की बरतरफी के लिए दायर दरखास्त शामिल। PDM हुकूमत में हुई कानून साजी कलअदम करार देने की दरखास्त भी मुकर्रर। मुकदमात सियासी नहीं, प्रोफेशनल अंदाज में चलाया करें। गलतियां आप लोगों की अपनी होती हैं और इल्ज़ाम अदालतों को देते हैं। जस्टिस जमाल मंदखेल का 9 मई मुकदमे में वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने कहा, कचहरी से सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह खौफ खुदा रखने वाले जजेस मौजूद हैं। MPA शेख इम्तियाज की 9 मई मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर। अदालत का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार। दरखास्त 9 मई के दीगर मुकदमात के साथ मुकर्रर करने की हिदायत। बलोचिस्तान हुकूमत का दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और स्मगलिंग के तदारुक के लिए इक़दामात मौसर बनाने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, पायदार तरक्की अमन से मशरूत है। सूबाई एक्शन प्लान के समरात अमन की सूरत में सामने आएंगे। जदीद टेक्नोलॉजी को भी हिकमत अमली में शामिल रखा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात। सरमायाकारी और तिजारत के लिए वफूद के तबादले पर इत्तेफाक। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल समेत बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की चीन के नायब वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए पाक चीन ताउन बढ़ाने का इजहार। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में केस की समाअत बानी PTI के वकील ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक पहली बरियत की दरखास्तों पर फैसला किया जाए। जज ने कहा, अदालत का कोई हुक्मनामा अभी तक ट्रायल कोर्ट को नहीं मिला। नैब प्रोसिक्यूटर की 342 का बयान रिकॉर्ड करने की इस्तदा। एहतसाब अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। PIA की निजकारी का मामला काबीना कमेटी को भेजने का फैसला। वफाकी वजीर निजकारी अलीम खान ने कहा, इदारों की प्राइवेटाइजेशन के उमूर का हतमी फैसला काबीना कमेटी ने करना है। मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए जो कुछ हुआ जरूर करेंगे।
जाली रसीद देने पर 5 लाख रुपए जुर्माना और दुकान सील होगी। चेयरमैन एफपीआर की सेनेट की कायमा कमेटी खजानों को ब्रीफिंग। कहा पीओएस की जाली रसीद लाने वाले को इनाम मिलेगा। हमारी इन्फोर्समेंट की इस्तेदाद कम है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले के खिलाफ पंजाब असेंबली से करारदाद मंजूर। कहा काजी फाइज ईसा नहीं, पूरे पाकिस्तान पर हमला किया गया। वाकये में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बरतानवी हुकूमत से जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया जाए।